हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 1 टीवाई बैब सेमिस्टर 5 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। सब्जेक्ट इज़ FA6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 6 है। अप्रैल 2024 लेटेस्ट पेपर है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था 15 मार्क के लिए। चैप्टर इज़ इंश्योरेंस कंपनी। आपको बनाना है रेवेन्यू अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंश्योरेंस कंपनी में रेवेन्यू अकाउंट, PNL अकाउंट, इसका बेसिक जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाके आप रेवेन्यू अकाउंट को कैसे याद रखना है, उसका लॉजिक क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे याद रखना है, उसका लॉजिक क्या, बैलेंस शीट का क्या लॉजिक है, वो सब वहाँ पे मैंने बताया है। तो वहाँ पे जाके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि रेवेन्यू अकाउंट को कैसे आपको बिना बाय हार्ट करे याद रखना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द रेवेन्यू अकाउंट। 15 मार्क के लिए पूछा गया था अप्रैल 2024 में। क्वेश्चन था कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ब्लू लोटस इंश्योरेंस कंपनी, ये ब्लू लोटस इंश्योरेंस कंपनी है, प्रिपेयर द रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। ये अमाउंट दिए गए हैं। क्लेम आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2023 वॉज 1 लाख रुपी। उसके बाद आपका दिया गया है एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड सर्वे फीस 62,000, लीगल फीस 50,000 रिस्पेक्ट ऑफ इन रिलेशन टू क्लेम। तो ये इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको रेवेन्यू अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग रेवेन्यू अकाउंट का एक रिकैप देख लेते हैं, जिससे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि रेवेन्यू अकाउंट होता क्या और वो बनाते कैसे है। सबसे पहला नाम दिया रेवेन्यू अकाउंट, मतलब इंश्योरेंस कंपनी का रेवेन्यू कितना है वो बताओ। तो रेवेन्यू अकाउंट ये बताता है कि इंश्योरेंस कंपनी को कितना पैसा मिला, कितना रेवेन्यू मिला। तो मेन जो बिज़नेस है इंश्योरेंस कंपनी का वो इंश्योरेंस का है। इंश्योरेंस में प्रीमियम आता है, तो प्रीमियम का इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। उसके अगेंस्ट में अपने को क्लेम माइनस करना पड़ता है, क्लेम माइनस करेंगे तो अपने को रेवेन्यू पता चल जाएगा। तो इसका जो फॉर्मेट बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे मैंने बना के दिखाया है। पहले इसको मैं ये कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग को पार्टी का नाम लिखना है, ब्लू लोटस इंश्योरेंस कंपनी। फिर रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। फिर यहाँ पे आपको लिखना है पर्टिकुलर, यहाँ पे आपको शेड्यूल लिखना है, यहाँ पे अमाउंट करके लिख देना है। अब ये देखो फॉर्मेट जो है इसका, पहले 4 पॉइंट है ये, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल ए। फिर 3-4 पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल बी। ए में से बी माइनस होता है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर फायर, मरीन, मिसलेनियस बिजनेस अकाउंट ए माइनस बी। फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं उसको रिज़र्व में, शेयर होल्डर अकाउंट, कैटास्ट्रॉफी रिज़र्व और अदर रिज़र्व। अब इसको याद कैसे करना है, ऑलरेडी मैंने बताया कि वीडियो ऑलरेडी सेपरेट वीडियो है इंश्योरेंस कंपनी का, वहाँ पे जाके आप रेवेन्यू अकाउंट को देख सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो रिकैप कुछ इस तरीके से है। सबसे पहला ये इंश्योरेंस कंपनी है कि नहीं है। अब इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस कंपनी का सबसे मेन इनकम क्या होता है, प्रीमियम। तो इसलिए पहला पॉइंट जो दिया है प्रीमियम दिया है। देखो समझ में आई बात। तो प्रीमियम अर्न, जितना भी प्रीमियम अर्न किया है वो लिखो। फिर इंश्योरेंस कंपनी है उसको रिस्क झेलना पड़ता है, तो रिस्क झेलने के लिए वो क्या करती है, जो भी पैसा उसको प्रीमियम के तौर पे मिला है वो इन्वेस्ट कर देती है। तो इन्वेस्टमेंट से उसको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है। सेकेंड पॉइंट, अदर कोई इनकम आती है तो उसको अदर में स्पेसिफाई करो। और चौथी जो इनकम है इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट, ये 4 इनकम होती है इंश्योरेंस कंपनी की। ये चारों इनकम में से आपको माइनस करना है एक्सपेंसेस। तो मेन क्या है, प्रीमियम लेते हो, प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी वाला लेता है। तो अगर आपने प्रीमियम लिया तो इंश्योरेंस कंपनी को एक इवेंट हुआ या कुछ ऐसा ओकेजन आया तो उसके ऊपर अपना क्लेम होता है और सामने वाले को पैसा पेमेंट करना पड़ता है, इसलिए आएगा क्लेम इनकर्ड पहला। क्योंकि ये इनकम आपने कमाया तो उसके अगेंस्ट में सबसे पहला आपको जो एक्सपेंस पे करना पड़ेगा वो होगा क्लेम इनकर्ड। क्योंकि आपने समझो फायर इंश्योरेंस लिया, आग लग गई तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करना पड़ेगा ना, तो वो आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, तो क्लेम इनकर्ड यहाँ पे आएगा। फिर कमीशन, इंश्योरेंस का बिजनेस होता है, खुद कंपनी नहीं करती, एजेंट को अपॉइंट करती है और उनको कमीशन देना पड़ता है, तो कमीशन का एक आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे वो यहाँ पे लिखने हैं। तो 4 इनकम हो गई, 3 एक्सपेंस माइनस करो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये आपका रेवेन्यू है। इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है तो लिखो, नहीं दिया है तो मत लिखो। ठीक है, ये यहाँ पे शेड्यूल लिखना है आपको। 4 शेड्यूल बनते हैं यहाँ पे। पहला एक प्रीमियम का मेन है, क्लेम का मेन है, कमीशन का मेन है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इनका
शेड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन दिया होगा डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे क्या है, प्रीमियम रिसीव्ड। अब ये कितने शेड्यूल बने, 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चारों शेड्यूल बना लेंगे। तो पहला जो शेड्यूल है वो है प्रीमियम अर्न्ड, ये वाला। इनका नहीं बनाएंगे क्योंकि बनाया नहीं है, अगर इन्फॉर्मेशन दिया है तो बना भी सकते हैं, नहीं तो ये 4 इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, क्लेम इनकर्ड, तो सेकेंड हम लोग बनाएंगे क्लेम इनकर्ड। तीसरा क्या है, आपका ऑपरेटिंग कमीशन वाला, तो कमीशन का देखो यहाँ पे बना लिया शेड्यूल 3। और लास्ट वाला है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम लोग यहाँ पे शेड्यूल 4 में कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे मैं इसको अलग कर देता हूँ, ये रहा, ठीक है। और एक और नोट बनाना पड़ेगा, जो हम लोग को बनाना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन रिजर्व ऑफ अनएक्सपायर्ड रिस्क। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया गया कि अनएक्सपायर्ड रिस्क क्या होता है, राइट। हर एक जो चीज़ें आती हैं इंश्योरेंस में उसका इम्पॉर्टेंट नोट करके वीडियो बनाया गया है। अनएक्सपायर्ड रिस्क का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ जो जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी वाला जो भी पॉलिसी इशू करता है, अगर वो फुल ईयर में उसके ऊपर क्लेम नहीं हुआ और वो नेक्स्ट ईयर भी कैरी फॉरवर्ड होता है, तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, रिजर्व क्रिएट करके रखता है। इसीलिए बोला है अनएक्सपायर्ड रिस्क, उसके लिए रिजर्व क्रिएट करना। तो इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहला ये चारों प्रीमियम लिख लेना है, आपको लिख लिया, और ये कैलकुलेशन लिखना है। अब ये चारों में प्लस ये जो शेड्यूल नहीं बना है, ये 3 जो आइटम आएगा पहला यहाँ से देखने का, प्रीमियम रिसीव्ड है 54 लाख, तो 54 लाख आपको प्रीमियम अर्न में लिखना है। ये देखो 54 लाख, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट आइटम आपके पास क्या है, तो नेक्स्ट आइटम देख लेते हैं, कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड 1,10,000। तो कमीशन का भी आपने बनाया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना है, 1,10,000। अब बोलेंगे सर यहाँ तो आपने 30 लाख लिखा है, क्योंकि ये डायरेक्ट बिजनेस का नहीं है, तो इसको हटा देंगे। इसी के नीचे है देखो 1,10,000, तो यहाँ पे लिख देंगे। आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, फिर मैं बाद में आपको लॉजिक बताऊंगा कि इसको ऐड क्यों किया, इसको पहला क्यों नहीं लिखा। तो ये आपका 1,10,000 हो गया। दूसरा एडिशनल रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, तो अनएक्सपायर्ड रिस्क करके देखो हम लोग ने एक बनाया था अभी सबसे लास्ट में, यहाँ बनाया था। तो ये देखो एडिशनल रिस्क करके ऐड करना है हम लोग को 6,60,000। ये बाद में क्यों ऐड किया है ये मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम लोग पोस्टिंग कर लेंगे। फिर क्लेम्स देखो दिया है, क्लेम्स आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल, क्लेम्स पेड। तो सबसे पहला हम लोग क्लेम में जाएंगे। अब क्लेम में पहला क्या दिखेंगे, क्लेम पेड लिखने का। उसके बाद उसका ओपनिंग क्लोजिंग आता है, तो ये क्लोजिंग ओपनिंग लिखने हैं। तो ओपनिंग जो होता है उसको हम लोग ऐड करते लेस करते हैं, और क्लोजिंग जो होता है वो लेस होता है। क्या है लॉजिक, क्या है लॉजिक, देखो क्लोजिंग अगर ओपनिंग है, क्लोजिंग अगर ओपनिंग है तो वो ओपनिंग जो होगा उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, और एंड में जो क्लोजिंग है उसको ऐड करना पड़ेगा। लॉजिक एकदम सिंपल है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका क्लेम था 10 रुपये का ओपनिंग, ठीक है। करंट ईयर में क्लेम हुआ, करंट ईयर में क्लेम हुआ 50 रुपये, और एंड में जो क्लोजिंग बचा वो 60 रुपये बचा। तो देखो ये ओपनिंग जो है और ये जो करंट ईयर का है, और क्लोजिंग देखो 60 है। तो इसका मतलब आपका करंट ईयर में क्लेम हुआ 50 प्लस क्लोजिंग जो बचा है ये भी तो नेक्स्ट ईयर में होगा ना, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। और इन्हीं दोनों के अंदर ये 10 रुपये इंक्लूडेड होगा। तो ये तो लास्ट ईयर का है क्लोजिंग, तो लास्ट ईयर में ऐड हो गया रहेगा, तो करंट ईयर में इसको माइनस कर देने का, इसलिए ओपनिंग लेस होता है। आ रही बात समझ में। इसका बहुत अच्छे से मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप एकदम अच्छे से इसको रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे ओपनिंग को लेस कर देंगे। इसके बाद क्या दिया है, क्लेम्स पेड हो गया, फायर फंड हो गया। अब ये फायर फंड है 1/4/2022। फंड मतलब इट इज़ लाइक ए रिजर्व ओनली। आपने फायर के लिए रिजर्व बना के रख रहा है 18,50,000 का। तो ये आपका रिजर्व, ये जो दिया है ना एडिशनल रिजर्व, तो एडिशनल रिजर्व दिया है, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो रिजर्व नहीं है। तो ये फायर फंड इज नथिंग बट रिजर्व।
तो इसमें ये छोटा सा एक यूनिकनेस डाल दिया, ये रिज़र्व है। तो नीचे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे जो एडिशनल रिज़र्व है इसके अंदर हम लोग फायर फंड 1 अप्रैल का 18,50,000 लिख देंगे। तो ये फायर फंड कभी आता है, कभी रिज़र्व आता है ओपनिंग, वो ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये नया वर्डिंग डाला था जो बच्चे लोग परेशान हो जाए। फिर नेक्स्ट क्या दिया, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट 50,000। तो ये तो एकदम सिंपल है, ये रहा, डायरेक्टली लिख दो 50,000, बराबर है। दूसरा क्या दिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट दिया 90,000, तो 90,000 देखो डायरेक्टली लिख दिया, हो गया। फिर कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, ठीक है, कमीशन आया तो कमीशन के कॉलम में जाने का। अब कमीशन के कॉलम में यहाँ पे देखो ये 3 दिया है, तो ये जो सीडेड होता है ये माइनस होता है। अब ये सीडेड मतलब क्या, तो देखो कमीशन क्या कहाँ दिया है, कमीशन आपको ये एक्सपेंस में दिया है ना, हम लोग ऐसा जनरलाइज करते हैं एक्सपेंस में। तो कमीशन जो होता है, कमीशन आप पे भी करते हो रिसीव भी करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक इंश्योरेंस कंपनी है, एग्जाम्पल के तौर पे HDFC बैंक है, ठीक है। HDFC बैंक इंश्योरेंस बिजनेस को लेती है तो कमीशन पेड करती है, बराबर है, कमीशन पेड, बराबर, कमीशन पेड करती है। अब हो सकता है कि कोई और बैंक हो, ICICI बैंक हो, उसने अपने इंश्योरेंस को री इंश्योरेंस करने के लिए HDFC को लिया, बराबर है, तो HDFC को भी ICICI कमीशन पे करेगा, बराबर है, इसको बोलते हैं सीडेड। आई बात समझ में। तो एक कमीशन जो इसको डायरेक्ट बिजनेस दे रही है, दूसरा कमीशन एक बैंक दूसरे बैंक को देती है, तो वो टाइम का। तो ये जो सीडेड वर्ड आया, सीडेड मतलब ये वाला आपने जो ट्रांसफ़र किया है दूसरी जगह वो है 95,000, तो ये आपका कमीशन में जाएगा सीडेड करके, और ये लेस हो जाएगा। क्यों, ये कमीशन आपको पे करना पड़ रहा है, ये 1,10,000 और ओरिजिनल जो होगा, और ये कमीशन आपको मिल रहा है। सीडेड मतलब मतलब ICICI बैंक का इंश्योरेंस था, लेकिन आपको वो री इंश्योरेंस कराया ICICI, तो ICICI वाले ने आपको कमीशन पे किया। तो ये पॉलिसी आपने नहीं ली थी, HDFC वाले ने नहीं ली थी, ICICI बैंक वाले ने ली थी। तो ICICI वाला बैंक आपको कमीशन पे करता है, तो वो कमीशन सीडेड में आएगा माइनस। अगर नहीं समझ में आता तो एकदम सिंपल है, HDFC बैंक है, कमीशन देती है पॉलिसी के लिए, और HDFC बैंक वाला दूसरी बैंक से कमीशन लेता है अगर उसके पास कोई री इंश्योरेंस गया तो, इसलिए वर्ड आया ना री इंश्योरेंस। दूसरे कंपनी का इंश्योरेंस अगर ICICI वाला बैंक HDFC वाले के पास जाता है कि बोलता है कि मेरे पास, ICICI वाला बोलता है मेरे पास 100 करोड़ का इंश्योरेंस का बिजनेस है, मैं 100 करोड़ हैंडल नहीं कर पाऊंगा, इसमें से 20 करोड़ आप करो, तो 20 करोड़ के ऊपर कमीशन देना पड़ेगा ICICI वाले को HDFC, ICICI वाला देगा HDFC को। तो ये जो सीडेड है, ये सीडेड को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। नहीं समझ में आता है सीडेड माइनस करने का, एक्सेप्टेड ऐड करने का, ठीक है, ये माइनस हो गया। नेक्स्ट ये भी देखो सीडेड है 2,50,000, तो प्रीमियम में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सीडेड, ये देखो माइनस हो गया। वैसे प्रीमियम है तो प्रीमियम मिलेगा जो HDFC बैंक ने लिया, राइट, और प्रीमियम आपको देना पड़ेगा अगर आपने इंश्योरेंस सीड किया तो। हाँ, इसको देखो और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये HDFC बैंक है, ये ICICI बैंक है। HDFC वाला बैंक जितना भी पॉलिसी बेचेगा उसके ऊपर उसको प्रीमियम मिलेगा, तो ऐड करते जाओ, बराबर है, बराबर ना। अब समझो ICICI वाला बैंक ने पॉलिसी लिया पॉलिसी, तो पॉलिसी में से इंश्योरेंस प्रीमियम मिलेगा, वो किसको मिलेगा, ICICI को मिलेगा। लेकिन ICICI बैंक ने 100 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया, मतलब उसके पास 100 करोड़ का बिजनेस है, 100 करोड़ में से 20 करोड़ के लिए ICICI वाले ने HDFC को अप्रोच किया। तो जब 100 करोड़ पे प्रीमियम मिलेगा तो उसमें से 20 करोड़ का प्रीमियम ICICI वाला किसको देगा, HDFC को देगा कि नहीं देगा, बराबर है कि नहीं। तो यही है प्रीमियम सीडेड, समझ रहे हो। तो ये प्रीमियम जो आपको मिला वो तो मिलेगा ही, लेकिन आपने अपना रिस्क को कम करने के लिए दूसरे बैंक वाले को वो इंश्योरेंस को बांट दिया, तो आपको उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो 100 रुपये में से ये 20 करोड़ का जो प्रीमियम है ICICI वाला बैंक रिसीव्ड करके H को देगा, HDFC को देगा, इसलिए वो अपने प्रीमियम में से 20 करोड़ का प्रीमियम माइनस करेगा, इसलिए प्रीमियम सीडेड माइनस करने का, ठीक है, ये वाला हो गया।
फिर एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट है, तो एक्सपेंस ऑन मैनेजमेंट ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा, यहाँ पे देखो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस, तो कमीशन का कॉलम बना है, ये ऊपर आ जाएगा, ये देखो ये ख़त्म हो गया अभी। तो कमीशन जैसा होगा, कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस ऐड करने का कमीशन ऑन री इंश्योरेंस, मतलब ये री इंश्योरेंस जो वर्ड आएगा ना, तो ये जो कमीशन मिला ये इसके बिजनेस का नहीं है, ये किसी और बैंक वाले ने आपके पास उसको री इंश्योरेंस कराया। एक बंदे ने आईसीआईसीआई वाले बैंक के पास इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस ने वो वाला इंश्योरेंस को री इंश्योर किया एचडीएफसी वाले के पास, तो उसको उसका कमीशन मिलेगा, तो एक्सेप्ट करने का, ऐड करने का। और जो भी री इंश्योरेंस सीडेड रहेगा, आपने जो बाइफिकेट किया, क्योंकि कमीशन एचडीएफसी वाले को मिला तो वो ऐड करेगा, और जो कमीशन उसने पे किया आईसीआईसीआई वाला माइनस करेगा, तो सीडेड आएगा तो माइनस करने का। तो एक्सेप्टेड है तो ऐड, सीडेड है तो लेस, ठीक है। ये उसके डायरेक्ट बिजनेस का कमीशन है ऐड करने का, ये तीनों को ऐड लेस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 30,15,000, ठीक है। अब ये देख लेते, क्लेम आउटस्टैंडिंग 1 लाख है, तो क्लेम अपने पास देखो ओपनिंग था, क्लोजिंग लिख लेते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे। इसका ये वाला पार्ट हम लोग देखते बाद में। तो हम लोग ने देखो सब पोस्टिंग कर लिया। फिर एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड 62,000, लीगल फीस 50,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशन टू क्लेम। अब ये जो एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट है ये आपका क्या है, 8,63,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लेकिन इसके अंदर इंक्लूड क्या है, सर्वे फीस है 62,000 की और लीगल फीस है 50,000 की। और ये किससे रिलेटेड है, इन रिलेशन टू क्लेम। तो जो चीज़ क्लेम के लिए यूज़ हो रही तो क्लेम में लिखो ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट में से ये दो अमाउंट माइनस कर देंगे, ये देखो ये दोनों माइनस किया, और यही दो माइनस हम लोग ऊपर जाके क्लेम में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों खर्चा जो है ये क्लेम से रिलेटेड है, दिया है ना इन रिलेशन टू क्लेम, तो क्लेम में ऐड हो जाएगा और एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट से लेस हो जाएगा। तो ये एक अमाउंट आ गया, ठीक है, ये दूसरा अमाउंट आ गया, ये रहा। तो 12 लाख प्लस 1 लाख 13 लाख, 13 लाख में से 1.5 लाख गया तो बचा 11.5 लाख, उसमें से ये माइनस करेंगे 1,12,000, तो 12,62,000 हो गया। कमीशन है, देखो पूरा क्वेश्चन हो गया। अब एक एक करके कर लेंगे, ये वाला बाद में करने का, क्यों, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ इसका लॉजिक। क्लेम्स हम लोगों ने फाइनल कर लिया, कमीशन हम लोगों ने फाइनल कर लिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम लोगों ने फाइनल कर लिया। अब ये वाला जो रिस्क होता है ना, अनएक्सपायर्ड रिस्क, या आपके प्रीमियम पे इफेक्ट डालता है, तो इसलिए यहाँ पे इसको नीचे लिखा जाता है नेट प्रीमियम और चेंजेस इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, तो आपको मिलेगा नेट प्रीमियम, ये रहा। अब ये वाला जो है वर्किंग नोट नंबर 1, तो वर्किंग नोट नंबर 1 ये है। तो हम लोग ने फायर फंड लिया था 18,50,000, एडिशनल रिजर्व था 6,16,000। अब इन दोनों को क्या करने का, ऐड कर देने का, तो कितना आएगा 25,10,000। अब इसके अंदर हम लोग को लेस करना पड़ेगा क्लोजिंग 50% ऑफ प्रीमियम। आपके पास ओपनिंग था, आपने एडिशनल बनाया, अब इसमें 50%। अब बोलेंगे सर 50% तो कहीं नहीं दिया, लेकिन दिस इज़ रिलेटेड टू फायर, तो फायर में याद रखने का ईयर एंड पे 50% करना रहता है, मरीन में याद रखने का ईयर एंड पे 100% करने का। तो 50% किसका, प्रीमियम का। अब बोलेंगे लॉजिक क्या है सर, तो लॉजिक ये है कि लोगों ने प्रीमियम पे किया है तो क्लेम भी करेंगे ना, तो रिस्क होगा, तो रिस्क के लिए रिजर्व क्रिएट करने का। तो रिजर्व कितना करने का, अनएक्सपायर्ड रिस्क के लिए रिजर्व क्रिएट कर रहा है, तो 50% ऑफ नेट प्रीमियम, जितना भी उन लोगों ने भरा उसका 50%। तो कितना भरा, 51,50,000, तो 51,50,000 का 50% कितना आएगा, ये आ गया। अब इसमें से ये माइनस करो तो आपको आंसर मिलेगा ये। तो ये वाला आंसर आपको वहाँ पे लिखना है, 65,000 ऊपर जाना है, चेंजेस इन रिजर्व 65,000, सॉरी ये रहा। और इसका मेन आंसर जो आ जाएगा 50,50,000। बस इन्हीं सब अमाउंट को ऊपर लिख दो। प्रीमियम है 50,85,000, तो ये रहा प्रीमियम। फिर दूसरा ये है नहीं तो इसको ज़ीरो कर दो, इन सब का टोटल मार लो तो आएगा इतना। नेट क्लेम इनकर्ड का है 12,62,000, तो 12,62,000। कमीशन है, कमीशन नीचे जाओ 30,15,000, ये रहा। फिर तीसरा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है अपना 7,51,000, ये रहा। इनको सब ऐड करो,
ऐड करिए तो 50,28,000 और इसका 25,000 दोनों को माइनस करो, ये आ गया आपका आंसर है ये 1,97,000। 15 मार्क के लिए पूछा था, एकदम सिंपल है कि नहीं है। तो इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। ये आप सोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये टोटल आ गया था ए, ये टोटल आ गया था बी, ए में से बी गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।